नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा बीपीएससी एडीओ को निकाला गया प्रैक्टिस सेट। इसमें हिंदी इंग्लिश का आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले देखेंगे समान हिंदी के। पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एकीकरण, विलय, संगम, सहयोग। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विलय होगा। क्या है? विलय होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। साहसी व्यक्ति इसमें से होगा निर्भय हो जाता है, और कछुआ उभयचर जीव है। तो निर्भय नहीं दिया हुआ है तो क्या है? अभय। अभय हो जाता है, और कछुआ जो है उभयचर जीव हो जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा अभय। अभय मीन्स का अर्थ होता है जिसमें भय ना हो, और कछुआ उभयचर जीव है। उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ शब्द का, तो हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है दंत। क्या है? दंत मीन्स दांत होता है, वो नहीं। हाथ का पर्यायवाची है कर होता है, पानी होता है, बाहु होता है, भुजा होता है, पंजा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, नव्या के काले बाल है। क्या है? नव्या के काले बाल है को छोड़कर शेष विकल्पों में वाक्यों को अधिक, कुछ अधिक और बहुत थोड़े जैसे संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अधिक, कुछ अधिक, थोड़े, क्या है? थोड़े, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, ये सब जो है वो संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। नव्या ने सुमति को की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो यह हो जाएगा नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। क्या हो जाएगा? आंसर 35 का सी हो जाएगा। भर्त्सना शब्द का शाब्दिक अर्थ निंदा करना होता है। विकल्प में इसका विलोम अर्थ देने वाला वाक्य है नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित जो है वो नहीं है? तो किसी ने जोर से चित्कार की। क्या हो जाएगा? किसी ने जोर से चित्कार की। किसने, कौन और किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सही आंसर होगा सामान्य भूतकाल है। क्या है? सामान्य भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होता है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मृदु भूत। राम बहुत बहादुर है। क्या है? राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? आंसर हमारा हो जाएगा बी, राम। राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में राम जो है वो विशेष है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। उदाहरण, नवरात्रि में सप्तमी की रात्रि की माँ दुर्गा की विशेष पूजा होती है। हिंदी के विकास के लिए विशेष ध्यान देना होगा। अगला है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद में आंसर हमारा हो जाएगा 24। क्या है? 24 होती है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सही आंसर हो जाएगा बी, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। मैं आप ही हल कर लूंगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 40 के बी। इसमें जो है वो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो जिस सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, 3 भेद है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 43 का, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है, मुझमें संसार झूलता है, मुझमें उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका सही आंसर होगा अद्वित रस है। क्या है? अद्वित रस है। अद्वित रस का स्थायी भाव विस्मय यानी आश्चर्य होता है। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। सही आंसर होगा ए, टहलना स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? प्रयोग है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है,
इससे दूर रहो, क्या है, इससे दूर रहो, ये जो है वो अर्ध विराम है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो कहा जाता है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व है, दोनों में द्वंद्व है कि कौन प्रधान है, इसलिए दोनों प्रधान होता है, जिसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो है पुलोमजा। क्या है? पुलोमजा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो होता है सूरपति, सुरेश, सुरपति, सुरेश, शक्र, बासव, देवेंद्र। क्या है? देवेंद्र, पुरंदर, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, देवेश आदि। राज्ञी शब्द का तद्भव रूप क्या है? राज्ञी शब्द का जो है वो तद्भव रूप क्या है? अब पुलोमजा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पुलोमजा क्या है? पुलोमजा इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। राज्ञी शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो वो होता है रानी। क्या है? रानी। जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा अकथनीय। क्या है? अकथनीय। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? और यह है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? आंसर हमारा होगा ए, गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। 51 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सही बर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? तो इसमें जो है दावानल, दावानल इस तरह लिखा जाए। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। क्या है? जंगल की आग। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या है? 2 प्रकार के। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये अशुद्ध है। हाँ, आंसर हमारा जो है 54 के डी। सही जो होगा वो क्या होगा? राजा अपनी ताकत के कारण जीत गया। देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? और ये पदबंध है संज्ञा पदबंध। क्या है? संज्ञा पदबंध। 55 के ए। कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, ये जो है वो शुद्ध है। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है यति। क्या है? यति कहा जाता है। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन, भगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। आंसर हमारा होगा द्रुत विलंबित। क्या है? द्रुत विलंबित। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? आंसर हमारा होगा ओज गुण है। क्या है? ओज गुण है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? और इसका सही आंसर होगा ने प्लस अन नयन। ने प्लस अन नयन। नयन शब्द के में जो है अयाती स्वर संधि है, अयाती स्वर संधि है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा समास कहते हैं। क्या है? समास कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में तो यह अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, जैसे प्रतिफल, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ये सब। एक्रियु, एक्रियु के लिए सही पारिभाषिक शब्द जो है वो क्या है? तो वो है अपाजित, उपाजित होना। क्या है? उपाजित होना। गैजेट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी, राजपत्र। क्या है? राजपत्र। संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? और ये पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध है। रमा से रोया नहीं जाता, रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? आंसर हो जाएगा बी, भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है कहलाता क्या है? वो कहलाता है विधेय। क्या है? विधेय। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है विधेय कहलाता है। किसी विषय के बारे में
अथवा उसके सूक्ष्म भागों पर ध्यान देना विस्तारक है। बोलने वाला वाचक कहलाता है। जिस पद पर समूह का अपना स्वतंत्र अर्थ हो और जो किसी वाक्य का हिस्सा हो उसे उपवाक्य कहते हैं। व्यंजना शक्ति द्वारा जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यंजक। क्या है? व्यंजक। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? आंसर हो जाएगा 8। क्या है? 8। कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 8 थे। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्या है? 4। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द में कौन सा है? आंसर होगा सुवासिनी। क्या है? सुवासिनी। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द है सुवासिनी। और भी है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सुहागिनी। प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी या आवेदक। पशु से संबंधित, पाशविक। जनता का शासन हो, जनतंत्र। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा में। क्या है? में। इनमें से री क्या है? री जो है वो क्या है? तो स्वर है। क्या है? स्वर है। 74 के जो है वो डी हो जाएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो जो है वो 11 है। क्या है? 11 है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सही आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान का। क्या है? पूर्ण वर्तमान। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? और वो है चौपाई। क्या है? चौपाई। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? सही आंसर होगा मगही को। क्या है? मगही। मगही मगधी से हुआ है कौन कौन? बिहारी, जिसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही, उड़िया, बांग्ला, असमिया सब सम्मिलित है। इनमें कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो वो है अमी। क्या है? अमी। अमी अमृत का पर्यायवाची, इसका मतलब होता है अमृत। क्या है? अमृत। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण जो है वो सही है? तो वो है ऐसा आदमी नहीं देखा। क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। भगीरथ श्रम करना। भगीरथ श्रम करना। आंसर हमारा हो जाएगा ए, अथक प्रयत्न करना। क्या है? अथक प्रयत्न करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो एकाग्रचित। एकाग्रचित जो है वो सही से लिखा गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा और आपका खाली स्थान संबंध है। आंसर हो जाएगा घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं। आंसर हो जाएगा सी, बुद्धिमानता। क्या है? बुद्धिमानता। वाक्य में बुद्धिमानता शब्द का प्रयोग गलत है। इसके स्थान पर संज्ञा के रूप में बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या है? बुद्धिमानी से प्रभावित हो। जहां लोगों का मिलन हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सम्मेलन। खारिज किस भाषा का शब्द है? तो वो अरबी भाषा का। क्या है? अरबी भाषा का है। और भी है जैसे असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत, जहाज, ये सब जो है वो अरबी भाषा है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इनमें से जो है वो सभी। क्या है? सभी। समासिक। क्या है? समासिक शब्दों के संबंधों का स्पष्ट करना क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। इसमें कोमलांगिनी देखिए, इससे पहले वाला कोमलांगिनी। कोमलांगिनी जो है वो अशुद्ध है, कोमलांगी जो है वो शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। सुश्रुवा जो है ये अशुद्ध है, सुश्रुवा ये जो लिखा गया है ये शुद्ध है। महात्म्य, महात्म्य जो है ये जो लिखा हुआ है अशुद्ध है। क्या है? महात्म्य जो ये है ये शुद्ध है, यानी शुरुआत वाला जो है अशुद्ध है, बाद वाला शुद्ध है। परमानंद की समास, परमानंद का समास लिखे और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कर्मधारय समास है। क्या? परम है जो आनंद। जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो क्रिया का प्रयोग होता है। नवासी के बी हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं गुरु। क्या है? गुरु। जिन वर्णों पर कम भार दिया जाता है वो ह्रस्व कहलाते हैं, उनकी मात्रा 1 होती है।
इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। क्या है? नया उपग्रह छोड़ा। इस वाक्य में कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। 92 से 95 देखते हैं। आप पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है। आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा? और इसका आंसर हो जाएगा बी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिली दोस्त होने के कारण। रतन कैसा छात्र था? आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 94 के जो है वो डी हो जाएगा। रतन गरीब होकर भी पढ़ने में तेज था। इस प्रकार सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। रतन और अजय आपस में क्या थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा दिली दोस्त। क्या है? दिली दोस्त। 96 से 100 तक में जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आप वाक्यांश को पूरे पढ़िएगा और 1, 2 पर जो जो आंसर होगा उसे टिक लगाएगा। 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वार्थबद्ध। 97 का जो हो जाएगा वो अभिमान। 98 की अगर बात करें तो धारण। 99 की बात करें तो हृदय। और 100 की बात करें तो मलिन। क्या है? मलिन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला सेक्शन सामान्य अंग्रेजी के, जिसमें जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बॉटल लाइन। क्या है? बॉटल लाइन। बॉटल लाइन का होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। आंसर हमारा हो जाएगा बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल है, इसमें इनकरेक्टली जो है वो देखना है। तो ये मटेरियल। क्या है? मटेरियल के बदले जो होना चाहिए मटेरियल। मटेरियल ये जो है ये सही है। द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज क्या कहलाता है? वो कहलाता है फादर। द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज फादर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ट्रिम्फ। क्या है? ट्रिम्फ मतलब होता है जीत। क्या होता है? जीत। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, विक्ट्री। क्या है? विक्ट्री, क्योंकि सिनोनिम्स कह रहा है विक्ट्री। विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम। सही जवाब हो जाएगा बाइसिकल। बाइसिकल जो है स्टेशनरी आइटम नहीं है। एंटोनिम्स बताना है डीले का। डीले मीन्स होता है देर करना। क्या है? देर करना। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एडवांस। मतलब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवांस मतलब आगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इलेक्ट्रिक गैजेट मेक हाउस चोर्स खाली स्थान। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 7 के डी हो जाएगा, कन्वेनियंट। क्या है? इलेक्ट्रिक गैजेट ने घरेलू कार्यों को सुविधाजनक या आसान बना दिया है। सुविधाजनक अथवा आसान के लिए क्या होगा? कन्वेनियंस शब्द को चुनना चाहिए। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ एडमिरेशन। आंसर हमारा जो हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कम्प्लीमेंट। क्या है? कम्प्लीमेंट मतलब अभिनंदन या शुभकामना या स्तुति बाद। Select the option that can be used one word substitute to given group of birds. Vertebrate animals that crawl on the ground. सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, रेप्टाइल्स। क्या है? रेप्टाइल्स, रेंगने वाला जंतु। हाउ मेनी डॉयज आर इन ए वीक। हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक। आंसर हो जाएगा 7। 10 का जो आंसर हो जाएगा बी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन है। इनरिच। इनरिच मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिप्लीट। क्या है? डिप्लीट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज खाली स्थान फ्रॉम द हॉस्पिटल। आंसर हो जाएगा बी, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। रिकवर हो जाता है तो डिस्चार्ज करा लिया जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू बी इल एट ईजी। और इसका आंसर हो जाएगा टू फील अनकंफर्टेबल या वरीड इन ए सिचुएशन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट जो है होमोनिम। होमोनिम 14 का क्या हो जाएगा? तो इफ यू वांट टू चेंज या अल्टर द वर्ल्ड यू शुड बी द वन टू टेक द फर्स्ट स्टेप। 14 के जो है वो डी हो जाएगा। होमोनिम इज ए वर्ड दैट स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज ए डिफरेंट मीनिंग। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एलिगेंट। एलिगेंट मतलब होता है सुंदर। क्या है? सुंदर।
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेसफुल। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बात जो है प्राइम मिनिस्टर का है तो जवाहरलाल नेहरू। आंसर हमारा 16 के जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। फीलिंग या शोइंग एक्सट्रीम जो है टायर्डनेस, टायर्डनेस 17 के जो होगा वो क्या हो जाएगा, थका हुआ। टायर्डनेस मतलब क्या होता है, थका हुआ। आंसर हमारा सी हो जाएगा, वेयरली। क्या है, वेयरली। चूज द ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ब्रिलियंट। क्या है, ब्रिलियंट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का क्या होता है, क्षणिक, क्षणिक या अल्पकालिक। आंसर हमारा आएगा डी, टेम्पोररी। क्या है, टेम्पोररी। Select the most appropriate option to fill in the blanks. It is a very difficult for her to क्या हो जाएगा, keep a secret, keep a secret, express to keep a secret, secret. Comprehension है 21 से 25 तक, यहाँ पर जो है fill in the blanks करना है, जहाँ पर 1 2 3 4 है। 21 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21 का, तो ये 21 का आंसर हो जाएगा सी, इसेंशियली। 22 की अगर हम बात करें इसका भी आंसर हो जाएगा सी, डिफरेंस। 23 की क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 की अगर हम बात करते हैं इसका भी आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। 25 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 25 का बी होगा। पैसेज है 26 से 30 तक, इसका भी आंसर देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर का टिक लगेगा। 26 का ए हो जाएगा। 27 की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। 28 का जो है वो डी होगा। 29 के बी होगा और 30 के जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।